अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ इजाज़ुल हसन। मैं आपको बॉटम अप पार्सिंग के बारे में बताऊंगा कि बॉटम अप पार्सिंग क्या होता है। इसको हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, यानी कि एक ग्रामर को रिड्यूस करने के लिए उनके यानी कि रूल्स ऑफ प्रोडक्शंस को अप्लाई करते हुए हम यानी बॉटम से अप की तरफ जाते हैं, यानी कि लीफ नोड से लेके हम अप की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले कि व्हाट इज बॉटम अप पार्सिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मोर जनरल देन टॉप टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, जस्ट एज एफिशिएंट और बिल्ड ऑन आइडियाज इन टॉप डाउन पार्सिंग। तो इसको हम मतलब दूसरे अल्फाज में इसको कहें तो इसको हम एल आर पार्सिंग भी कह सकते हैं, यानी कि एल मीन्स रीड लेफ्ट टू राइट और आर मीन राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट राइट पार्सर है वो यानी कि ग्रामर को लेफ्ट फैक्टोरियल ग्रामर यानी कि उसको हैंडल करता है, यानी कि लेफ्ट से रिकर्सिवली ग्रामर को यानी कि हम रिड्यूस करते जाते हैं उसके रूल्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करते करते। ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे पास ये रूल दिया गया है, यानी कि ई को हम रिप्लेस करवा सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्शन को रूल को यूज करते हुए, यानी कि ई प्लस यानी कि इंटू इंट है आई एन टी। तो इसको हम यानी कि अगर जो कंसीडरिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग नीचे दी गई है इसको हम रिड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम यानी कि इंट इंट को रिप्लेस करवा सकते हैं ई के साथ। तो इसका आइडिया यानी कि ये कैसे, यानी कि हम इसको स्ट्रिंग को कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, LR parsing reduces a string of start symbol by inverting production, यानी कि ये इन्वर्टिंग यानी कि उल्टा इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग W है, इनपुट स्ट्रिंग W है, और हमारे पास जो टर्मिनल दी गई है यानी कि ए को हम ए प्रोडक्शन को हम अप्लाई करते हैं यानी कि ए बीटा पे। तो हम उसको अल्फा बीटा गैमा यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और रिप्लेस यानी कि बीटा बाय ए, बीटा को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी ए अल्फा गैमा, और तब तक हम उस प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करते रहेंगे कि जब तक हमारे पास एक लास्ट यानी कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ना बच जाए, तब तक इसको हम यानी कि उसके प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे। तो चलो इसकी एक एग्जांपल को हम समझते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम यूं लेते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि आई एन टी इनको यानी कि ये हमारे पास स्ट्रीम ऑफ एक कैरेक्टर्स है। ठीक है, इसको हम अब जो ये हमारे पास है आई एन टी को हम जो उसका एक लीफ नोड बनेगा वो बनेगा हमारे पास ई। ठीक है, तो इनटू ई से हमने इंट को रिप्लेस कर दिया, और ऐसे ही हम यानी कि दूसरे जो उसको भी हम ई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, आई एन टी को दूसरे इसके साथ रिप्लेस कर दिया, और ऐसे ही हमारे पास जो यानी कि ई प्लस वो
यानी कि उसका कोई लीफ यानी कि ऊपर उसका रूट नोड नहीं है, तो उसका यानी कि उसको भी ई कह दिया हमने, यानी कि ई प्लस ई, ये हमारे पास यानी कि एक इसको प्रोडक्शन रूल अप्लाई करें तो ये हमारे पास एक ई बनता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो अब ये आई एन टी, इसको भी हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास, इसको प्रोडक्शन रूल अप्लाई किया, ये भी हमारे पास ई है। तो अब ये हमारे पास यानी कि ई इंटू ई, ठीक है, ई इंटू ई, इसको भी हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रूट नोड बन गया। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं, यानी कि ये देखें, अब ये हमारे पास इन आई एन टी प्लस आई एन टी ये हमारे पास था, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट से यूज किया, उसको लेफ्ट से यूज करते हुए हम उसको रूट नोड की तरफ ले गए, यानी कि बॉटम से अप की तरफ, ए राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। अगर हम उसको रिवर्स में देखें तो हमारे पास एक लास्ट में हमारे पास जो एस ये ई बचता है स्ट्रिंग, तो हम इस पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये थी हमारी एक कॉमन सी एग्जांपल के कैसे हम उसको रिड्यूस करवा सकते हैं अपनी, यानी कि स्ट्रिंग को कैसे रिड्यूस करता है ये, यानी कि बॉटम अप पार्सिंग को यूज करते हुए। अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर में क्या है, यानी कि ये यानी कि ये हमारे पास जो राइट मोस्ट डेरिवेशन करता है, ये यानी कि लेफ्ट यानी कि एज ए रिवर्स करता है, यानी कि बॉटम से ऊपर की जानिब, बॉटम से ऊपर की जानिब, और राइट से, यानी कि राइट से अगर हम शुरू करें, राइट से देखें, तो ये हमारे पास लेफ्ट की तरफ मूव करता है। तो यानी कि अगर हम उसका रिवर्स यूज करें तब भी हमारे पास एक वैसे ही स्ट्रिंग हमें हमारे पास बचेगी, और अगर हम बॉटम से अप की तरफ जाए तो तब भी हमारे पास वही स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर बचेगी। अब इसको हम क्या कहते हैं कि जो ये हमारा बॉटम अप पार्सिंग है ना, ये दो किस्म के एक्शन यानी कि इसमें परफॉर्म होते हैं, शिफ्ट का और रिड्यूस का। अब ये जो शिफ्ट है और रिड्यूस है, ये अपने आप में यानी कि मीनिंग रखते हैं। इनको हम जो शिफ्ट है, शिफ्ट बेसिकली, शिफ्ट हमें क्या बता रहा है, शिफ्ट में हमारे पास यानी कि इसमें हमारा पॉप का फंक्शन यूज होता है, जैसे कि इसमें यानी कि हमारे पास बैक एंड पे जो यूज हो रहा होता है वो स्टैक होता है, यानी कि पुश और पॉप, पुश और पॉप का कंसेप्ट इसमें हम ले लें कि शिफ्ट रिड्यूसिंग पासिंग में हमारे पास ये चीज यूज होती है कि इसके बैक एंड पे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास स्टैक यूज होती है कि जब हमारे पास एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स दी गई हो, ठीक है, अब हम उस स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को जब हमने उसको लेफ्ट से देखना है या राइट से देखना है, तो अ, उसके ऊपर हमने प्रोडक्शन रूल अप्लाई करते हैं स्टैक को लेते हुए। ठीक है, स्टैक को यूज करते हुए उसके हमने ऊपर जो हमारे पास स्ट्रिंग दी गई होगी उसके ऊपर हमने अप्लाई करने हैं। तो जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग यानी कि कोई भी स्ट्रिंग हो उसके ऊपर, अब जनरली ये यानी कि हमारे पास शिफ्ट क्या होता है, यानी कि मूव, जो ये हमारे पास है, यानी कि ये आई प्लेस है हमारे पास एक, ठीक है, टू राइट, प्लेस टू राइट, शिफ्ट टर्मिनल टू द लेफ्ट स्ट्रिंग। अब जो हमारे पास ये आई बनता है, इसको हम मूव करवा सकते हैं अपने लेफ्ट से राइट की तरफ। ये देखें, ये पहले आई हमारे पास इधर था, जब हमने शिफ्ट को यूज किया तो ये हमारे पास आई इस साइड पे आ गया।
तो अब हम जनरल जनरल क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ABC प्रोडक्शन रूल है। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ABC, ये हमारे पास X, यानी कि एक जो शिफ्ट है, यानी कि एक स्टेप मूव हो गया है। और जो हमारे पास फाइनल उसका जो रिजल्ट बनता है वो ABCX और शिफ्ट वाइज ही बनता है। तो यानी कि शिफ्ट का आपको लग गया होगा पता कि शिफ्ट क्या चीज़ है, यानी कि उसको शिफ्ट करवाता है किसी भी स्ट्रिंग को। तो रिड्यूस क्या काम करता है? रिड्यूस हमारे पास यानी कि जो शिफ्ट किया होगा उसको कम करता है। ठीक है। तो अब इसमें जो ये हमारे पास ये ई है, ये अगर हम ई जो ये हमारे पास क्या है, ये रूल है प्रोडक्शन रूल है ई इंटू ई प्लस ई। और ये जो हमारे पास हम ई प्लस ई को आई एन टी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई एन टी प्लस और आई एन टी प्लस आई एन टी है। ठीक है। आई एन टी को हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? ई प्लस ई के साथ। अब हमने ई प्लस ई के साथ इसको रिप्लेस कर दिया और ये हमारे पास बाकी बच गया आई एन टी। और इसको भी हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया। दोनों को हम उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं ई प्लस ई के साथ। तो उसको भी हम उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम शिफ्ट रिड्यूस के एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ऊपर जो येलो कलर में दिया गया है, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल है जिसको हम किसी से पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि ये ट्री हमने यानी कि बॉटम अप की तरफ से हमने ट्री बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, शिफ्ट इसको यानी कि एक हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो दी गई है, यानी कि सबसे पहले यानी कि इसको हम देखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी कि लेफ्ट की तरफ से जब हमने ये हमारे पास ये डॉलर साइन है, ये जब हमने इसको स्टैक के अंदर पुश किया उसके बाद हमने आई एन टी पुश किया। तो आई एन टी पुश करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास इसको शिफ्ट किया और रिड्यूस कर दिया आई एन टी को ई के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद शिफ्ट थ्री टाइम हमने यानी कि उसमें शिफ्ट थ्री टाइम किया तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग बन गई स्टैक के अंदर। उसके बाद हमने यानी कि शिफ्ट हमारे पास क्या है, पुश, और रिड्यूस क्या है, ये पॉप। अब रिड्यूस जब हमने किया उसको ई को आई एन टी के साथ तो उसमें रिप्लेस कर दिया उसको। अब हम फिर हमने शिफ्ट किया, हम आई एन टी की जगह पे हम ई लिख सकते हैं और रिड्यूस। और उसके बाद जब हमने रिड्यूस किया तो ई प्लस ई हमारे पास ये बन गया। अब हमने फिर शिफ्ट यानी कि थ्री टाइम उसको शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या स्कूल बनती है, तो ये हमारे पास आई एन टी बन गया। तो उसके बाद रिड्यूस क्या किया, उसके बाद हमने उसको यानी कि पॉप कर दिया। उसके बाद हमने उसको फिर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास बन गया। और ये लास्ट पे हमारे पास ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो गई। अब जो ट्री है इसको हम देखते हैं बॉटम से अप की तरफ। और जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं राइट टू लेफ्ट की जानब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो लास्ट पे हम देखते हैं कि यानी कि ये हमारा जो लेफ्ट रिड्यूस पार्सर है, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है, कैन बी यूज टू पास मोर ग्रामर देन लेफ्ट लर्न ग्रामर। यानी कि ये एल एल जो ग्रामर है हमारे पास उससे यानी कि ये ज़्यादा ग्रामर्स को यानी कि पार्स कर सकता है। और मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ग्रामर्स आर एल आर, यानी कि एल आर के ऊपर डिपेंडेंट है। एल आर को यूज करते हुए यानी हमारी ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस है यानी कि वो हमारे इस प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करते हुए जो हमारे
और एल आर पार्सर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सिंपल टेबल, यानी कि ये बिल्कुल सिंपली हम इसको यानी कि यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें मतलब यानी कि टूल्स यूज होते हैं जो कि हमारे टेबल को बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं, और ये हमें बताता है कि हाउ टेबल्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी कि टेबल कैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एल आर पार्सर। तो अल्लाह हाफिज़।